Hi everyone, I hope you're all having a great time. मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स को लिपिड्स या फैट्स कहा जाता है जो दरअसल हमारे खून में शामिल हैं। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके खून में ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा हाई है तो वो एक्स्ट्रा ट्राइग्लिसराइड्स हमारे जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पर स्टोर हो जाते हैं, ख़ास तौर पर फैट सेल्स में, ताकि बाद में एनर्जी के लिए हमारी बॉडी उन्हें इस्तेमाल कर सके। ज़िंदगी के लिए भले ट्राइग्लिसराइड्स अहम हैं, मगर इनके हाई लेवल्स दिल के कई अमराज पैदा करने के ज़िम्मेदार होते हैं। Increased level of triglycerides is very dangerous to the heart. Oh, let me tell you one thing here. मेरे बहुत ही मोतबर, मुअज़्ज़ज़, very respected teacher, Sir Adil Ahmed has recently delivered a lesson on the topic triglycerides. Triglycerides का ये टॉपिक बेसिकली A-level and IB बायोलॉजी का है, जो उन्होंने बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लेन किया है, and it's definitely going to help the students. ट्राइग्लिसराइड्स पर ये वीडियो उनके चैनल क्रिएटिव लर्निंग रिसोर्सेज पर मौजूद है, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रही हूँ, and it's also given in the description box. Kindly go and check the video out. चलें अब बात कर लेते हैं ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल के डिफरेंस की। ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल असल में लिपिड्स यानी फैट्स की दो मुख्तलिफ किस्में हैं जो हमारे खून में मौजूद हैं। हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड कैलोरीज हैं, ट्राइग्लिसराइड्स उन्हें इस्तेमाल करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जबकि कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में कई हार्मोन्स और बॉडी सेल्स बनाने का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी सब्सटेंस है जो दर हकीकत हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह या बुरा नहीं है, बल्कि हमारे जिस्म को डिफरेंट सेल्स बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पेश आती है। कोलेस्ट्रॉल इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह उस सूरत में है जब इसकी मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा होने लगे। कोलेस्ट्रॉल को सेल टू सेल ट्रांसफ़र करने के लिए जो दो किस्म के लिपोप्रोटीन्स अपना किरदार अदा करते हैं, वो है LDL एंड HDL। LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, और HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को चेक करने के लिए अमूमन जो ब्लड टेस्ट किया जाता है उसे लिपिड पैनल टेस्ट भी कहते हैं। सारी रात की फास्टिंग के बाद ये टेस्ट किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल के नॉर्मल लेवल्स 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हैं, जबकि हाई कोलेस्ट्रॉल 200 टू 499 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, जबकि बहुत ज़्यादा हाई लेवल्स 500 mg पर DL या इससे भी ज़्यादा होते हैं, विच कैन बी फेटल। हाई LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल ख़तरे का बाइस बनता है, जबकि HDL लेवल्स अगर हाई हों तो वो दिल के कई अमराज से महफूज रखते हैं। इंसानी जान के लिए जितना ख़तरनाक हाई LDL लेवल है, उतना ही ख़तरनाक हाई ट्राइग्लिसराइड्स लेवल है। दे आर वेरी रिस्की फॉर हार्ट एंड कैन कॉज मैनी हार्ट डिजीज़ेज़। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर वो कौन सी वजूहात हैं कि जिनसे ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स हाई हो जाते हैं। सबसे पहले है अनहेल्दी डाइट। अपनी खुराक को बेहतर बनाएं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी यानी जिस्मानी तौर पर सुस्त और काहिल रहना और ना ही एक्सरसाइज करना। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड्स के बढ़ने की एक बड़ी वजह है स्मोकिंग। टोबैको हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है। मोटापे की वजह से भी ट्राइग्लिसराइड्स हाई हो जाते हैं और इट कैन बी हेरिडिटरी। इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड्स हमारे लिवर एंड पैनक्रियाज यानी जिगर और लबलबे को मुतासर करते हैं एंड कैन इवन कॉज डैमेज टू दैम। इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड्स हमारे दिल और दिमाग तक खून की रवानी को भी रोक देते हैं, जिसके नतीजे में हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। उन्हें अपना ख़ास ख्याल रखना चाहिए, लेकिन एक बात यकीनी है कि अच्छी खुराक और एक अच्छे एक्सरसाइज प्लान से आप ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम कर सकते हैं। इससे कोलेस्ट्रॉल के मसाइल भी हल हो जाएंगे और एज अ रिज़ल्ट आप दिल के अमराज से महफूज रहेंगे। अगर मैं फार्माकोथेरेपी की बात करूं तो अमूमन डॉक्टर्स आपको हाई ट्राइग्लिसराइड्स के लिए ये दवाएं तजवीज़ करेंगे: स्टैटिन्स, फाइब्रेट्स, नायासिन एंड फिश ऑयल, दैट इज़ ओमेगा 3 फैटी एसिड। मगर आप कभी भी ये दवाएं डॉक्टर से मशवरा किए बगैर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एक दवा सिर्फ आपके ट्राइग्लिसराइड पर असर नहीं करेगी, दवाएं और भी कई चीज़ों पर असरअंदाज होती हैं। इसलिए डॉक्टर कभी भी आपका प्रॉपर चेकअप किए बगैर आपको दवा नहीं देगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा होम ट्रीटमेंट को तरजीह देती हूँ और दवाओं से मैक्सिमम अवॉइड करने को कहती हूँ, तो चलें फिर हम टॉप 5 होम रेमेडीज़ की लिस्ट देखते हैं कि जिनके इस्तेमाल से आप अपने ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को बआसानी कम कर सकते हैं। नंबर 1, कोरिएंडर सीड्स यानी कि सूखा धनिया।
एक स्टडी के मुताबिक सूखा धनिया न सिर्फ आपके ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है, बल्कि ये उन्हें कम करने में भी मदद करता है। अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई ट्राइग्लिसराइड्स का शिकार हैं तो अपनी खुराक में ड्राई कोरिएंडर सीड्स यानी सूखे धनिया का इस्तेमाल बढ़ा दें। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये कुदरती तौर पर डायूरेटिक होते हैं, यानी ये किडनीज की एबिलिटी को बढ़ा देते हैं कि वो जिस्म से तमाम गंदे मादे फ्लश आउट कर दे, जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल भी शामिल है। नंबर 2, सीलियम हस्क यानी इसबगोल का छिलका। ये एक फाइबर है जो कि बेहतरीन कोलेस्ट्रॉल बस्टर है और इसके कई और हैरत अंगेज फ़वाइद हैं। इसबगोल टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करने में मदद करता है, ख़ास तौर पर डायबिटिक पेशेंट्स में। नंबर 3, इंडियन गूसबेरी यानी आंवला। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि HDL के लेवल्स हमारे जिस्म में ज़्यादा होने का हमें नुकसान तो बिल्कुल नहीं बल्कि फ़ायदा है, क्योंकि ये हमें दिल के कई अमराज से महफूज रखते हैं। और आंवला कुदरत का पैदा किया हुआ वो फल है जो हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल स्पेशली LDL को कम करता है, वो भी HDL को कम किए बगैर। यानी HDL दैट इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स आंवला खाने से मुतासिर नहीं होते। इसका मतलब आंवला हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का एक बेहतरीन बैलेंस कायम रखता है। नंबर 4, करक्यूमिन। करक्यूमिन दरअसल हल्दी का एक एक्टिव कंपोनेंट है, या आप कह लें कि हल्दी दर हकीकत करक्यूमिन की बनी होती है। एक रिसर्च के नतीजे में ये स्टडी पब्लिश की गई थी कि करक्यूमिन ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स को कम करने में बहुत मदद करता है, स्पेशली LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को ये बहुत तेज़ी से कम करता है। इसके अलावा हल्दी के और भी अनगिनत फ़वाइद हैं जिनका कोई हिसाब ही नहीं। नंबर 5, ग्रीन टी। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी दिल की बीमारियों से बचने का अगर कोई बेहतरीन तरीका है तो वो है ग्रीन टी का इस्तेमाल। कई स्टडीज़ के मुताबिक ग्रीन टी में ऐसे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो LDL कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को बहुत तेज़ी से कम करते हैं। ग्रीन टी इंसान को हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी जानलेवा बीमारियों से महफूज रखती है, एंड दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर योर हार्ट। Let me now share with you some research findings. इन 5 बेस्ट होम रेमेडीज़ के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ चंद अहम पॉइंट्स जिनका आपने ख़ास ख्याल रखना है अगर आप वाकई अपने ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करना चाहते हैं। The first and the foremost point is to lose weight. एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप अपना बॉडी वेट 5 to 10% कम कर लेते हैं तो ये आपके ट्राइग्लिसराइड्स को 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक कम कर देगा without doing anything else. रेगुलर एक्सरसाइज और वॉक वज़न कम करने के लिए बेहद ज़रूरी है, न सिर्फ वज़न कम करने के लिए बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ और सेहत के लिए भी। दूसरी अहम बात, चीनी का कम इस्तेमाल। मीठी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस ये सब मुकम्मल अवॉइड करें क्योंकि इनमें चीनी की मिकदार बहुत ज़्यादा है। देयर इज़ अ रिसर्च फाइंडिंग जिसमें कहा गया है कि वो लोग जो अपनी 25% कैलोरीज सिर्फ चीनी या मीठे के इस्तेमाल से हासिल करते हैं ज़्यादातर दिल की बीमारियाँ लगने से मरते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो सिर्फ 10% कैलोरीज ही शुगर से हासिल करते हैं। इसका ये मतलब है कि आप अपनी एवरीडे कैलोरीज लें मगर उसमें मीठा कम कर दें। इसके अलावा फाइबर इंटेक बढ़ा दें। फाइबर जैसा कि ओट्स यानी दलिया, फ्लैक्स मील, दालें, लोबिया, फल और सब्जियां। एक स्टडी में बताया जाता है कि ब्राउन राइस के इस्तेमाल से कि जिसमें फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा है आप 7 to 8% ट्राइग्लिसराइड लेवल्स कम कर सकते हैं और ये ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़ों में ज़्यादा देखा गया है। इसके अलावा फैटी फूड मैक्सिमम अवॉइड करें जैसे कि फ्राइड फूड, रेड मीट जिसमें मटन और बीफ आ जाता है, चिकन स्किन, एग योक्स यानी अंडे की जर्दी, बटर यानी मक्खन, हाई फैट डेयरी जैसे कि फुल फैट योगर्ट और फुल फैट क्रीम, मार्जरीन एंड फास्ट फूड। देयर इज़ अ रिसर्च सेज कि अगर आप मुसलसल 3 हफ्ते एक ऐसी खुराक पर गुजारें जो फुल ऑफ फैट्स हो तो आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं, जबकि अगर आप लो फैट डाइट पर हों तो ट्राइग्लिसराइड लेवल भी नॉर्मल रहता है। Now the important thing is to have more fish. फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं जो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करने में मदद देते हैं। Some special types are salmon, sardines, mackerel, tuna, etc. एक स्टडी के मुताबिक अगर आप हफ्ते में 2 बार सैल्मन फिश खाएंगे तो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बहुत तेज़ी से ड्रॉप हो जाएंगे। यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं।
फिर बात कर लेते हैं सोया प्रोटीन की। सोया में आइसोफ्लेवोन्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बेहतरीन हैं। खुसूसन सोया प्रोटीन ब्लड में से ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करती है। सोया प्रोटीन सोयाबीन्स, टोफू, एडामामे और सोया मिल्क में मौजूद है। 2004 में एक रिसर्च की गई थी जिसमें ये कंपैरिजन किया गया कि कैसे सोया प्रोटीन जो कि प्लांट बेस्ड है और एनिमल प्रोटीन हमारे जिस्म में ट्राइग्लिसराइड्स पर असरअंदाज होते हैं। 6 हफ्तों बाद ये देखा गया कि सोया प्रोटीन ने एनिमल प्रोटीन की निस्बत ब्लड में 12.4% ट्राइग्लिसराइड्स कम कर दिए हैं। वाओ, दैट्स अमेजिंग। यू सी हाउ पावरफुल इट इज़। आखिर में हम बात कर लेते हैं नट्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स की, ख़ास तौर पर आमंड्स यानी बादाम, पेकान्स जो कि अखरोट की एक किस्म है, वॉलनट्स यानी अखरोट, कैश्यूज़ यानी काजू और पिस्ताशियोज़ यानी पिस्ता। नट्स में बेशुमार हार्ट हेल्दी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जैसे कि फाइबर्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैट्स। ये तमाम न्यूट्रिएंट्स ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करते हैं और दिल के अमराज से महफूज रखते हैं। एक एनालिसिस के मुताबिक नट्स की एक सर्विंग तकरीबन 2.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक ट्राइग्लिसराइड्स कम करती है। इन अ नटशेल, डाइट और लाइफस्टाइल फैक्टर्स का हमारे ब्लड ट्राइग्लिसराइड्स पर बड़ा गहरा असर होता है। दवाओं के पीछे भागने से बेहतर हम अपनी खुराक और लाइफस्टाइल में चंद तब्दीलियां कर लें कि जिससे न सिर्फ ट्राइग्लिसराइड लेवल्स कम हों बल्कि हमारी ओवरऑल हेल्थ ठीक रहे और हम एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। If you find this video useful, hit the subscribe button, like the video and share it with your friends. Thank you very much. Take very good care of yourself and stay connected.